अम्बेडकर जी ने दिया है, अम्बेडकर जी ने दिया है। तो सुनिएगा, हो तूने भीम को नाम न लीना, हेलो हेलो, हो तूने भीम को नाम न लीना, क्या ओ जा भरी जवानी में, इसलिए हो तू डूब के, हो तू डूब के, हो तू डूब के मर जा रे भरे पानी में, हो तू डूब के मर जा रे उल्लू भरे पानी में। हो तूने भीम को नाम न लीना, हो बाबा को नाम न लीना, हो जा भरी जवानी में। और उठा लीजिए सभी लोग हाथ और मेरे साथ चलेंगे। हो तू डूब के मर जा रे उल्लू भरे पानी में, हो तू डूब के मर जा रे उल्लू भरे पानी में। जो भीम नहीं होते तो क्या होता, क्या होता? जो भीम नहीं होते तो कहाँ हो तो त्यारो, नहीं होते तो कहाँ हो नहीं होते तो कहो तो चारो। कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो हमारा क्या होता। कि हम अपने इतिहास की बात कर रहे हैं कि हमारा जब संविधान नहीं था तो हमारी पशुओं से बदतर जिंदगी थी। सत्य बात। अरे हम एक इंसान होकर के इंसान के तरीके से नहीं जी सकते थे। आज हमारा मन कर रहा है कि आज हम एक अच्छे भोजन बना करके खा लें, हम वो अच्छे भोजन बना करके नहीं खा सकते थे। हमारा मन कर रहा है कि आज हम कोट पैंट पहन करके अपने भैया के घर पर चले जाएं, तो हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हमें सुंदर वस्त्र तक पहनने का अधिकार नहीं था और हमें धन एकत्रित कलेक्ट करने का अधिकार नहीं था। हमें सिर्फ उतना ही पैसा मिलता था जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ सके। तो क्या हो जो भीम नहीं होते तो का हो तो चारो, नहीं होते तो का हो तो चारो। इधर परम सम्मानीय बहन करेरा से चल के आई हैं, जो कि कमलेश भाई की जीवन संगिनी है। कविता बोर्ड इन्होंने कुमारी निशा कमल को पुष्प और 50 रुपए देके सम्मानित किया था। बेटा नाम पूछ के बोल दिया करो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो भीम नहीं होते कि बिन बाबा साहब के फिर तो मारो मारो, बिन बाबा साहब के फिर तो मारो मारो, बिन बाबा साहब के फिर तो मारो मारो।
इसलिए कहना है, ओ जय भीम बोल प्यारे, ओ जय भीम बोल प्यारे, ओ तू अपनी वाणी में तू के मर जा रे, इधर कैलाश दीदी 20 रुपए देके सम्मानित कर रही हैं और इधर प्रियंका बहुत फूलों से और हमें 20 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और क्या कहना है, वो लायो आटी में वो मिल जाएगा माटी में, आटी में वो मिल जाएगा माटी में। कि कुछ लोग के पास में धन एकत्रित हो जाए तो क्या है कि वो घमंड का शिकार हो जाते हैं। और इधर हमारे भैया ये 20 रुपए देकर के जा रहे हैं। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। याद रखिए हमेशा कि तेरे पास में जो भी धन दौलत पैसा ऐस आराम कोठी बंगला तेरे साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। कि तू जब मर जाएगा तो तेरे पास जितनी भी दौलत है सब कुछ यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। और तेरे साथ में यदि जाएगा तो क्या जाएगा वो सुनिए कि इंसान है तो इंसान बन करके जी। कि यदि तूने इस धरती पर जन्म लिया है कि इंसान है तो इंसान बन करके जी। गुड़ शैतान का ना काम आएगा। तेरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए माधवी उन्नति की मम्मी 50 रुपए दे रही हैं। कि इंसान है तो इंसान बन करके जी। गुड़ शैतान का ना काम आएगा। अरे तेरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए कोई काम न जाम आएगा। अरे जिंदगी का सफर है, अरे जिंदगी का सफर है मेरे भाइयों। भाईचारे के साथ में जी ले, क्योंकि अंतिम समय में तेरा नाम ही तेरे काम आएगा। तेरा नाम ही तेरे काम आएगा। हम हैं भीम के बच्चे, कोई बेटा नहीं। बेटा नहीं सकता जो दिया आंधियों में जलता है, उसे कोई बुझा नहीं सकता। दो लाइन और है सुनिए पूरा कि हम हैं भीम के बच्चे, कोई मिटा नहीं सकता। और जो दिया जला है आंधी में उसे कोई बुझा नहीं सकता। अरे सर उठ गया है, सर उठ गया है हमारा, तुझे हमेशा उठा ही रहेगा। हमारे सर को कोई माई का लाल झुका नहीं सकता। तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे,
एक तेरो ही बेटा कस दे दो काटी में, तेरो ही बेटा कस दे दो काठी में। तूने जीवन बिताई गया, वो तूने जीवन बिताई गया ऐसी नादानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू पर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू पर पानी में। परम आदरणीय चंदन सिंह जी ग्राम दावत से 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। चंदन सिंह कुशवाहा जी, चंदन सिंह कुशवाहा जी ग्राम दावत से हैं, 50 रुपए का पुरस्कार दिया। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इधर ममता दीदी 20 रुपए दे रही हैं और 20 रुपए माज दीदी चित्री से 20 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं। और 20 रुपए अंकित जो अरुण गोप के सुपुत्र, धन्यवाद साधुवाद। और जो लोग मंदिरों में जाते हैं, जो लोग मंदिरों में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मंदिर में जाने से हमें भगवान मिलते हैं, तो मैं छोटा सा दृष्टांत आप लोगों के बीच में बहुत ही शॉर्ट में रखती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आएगा गाना। कि एक व्यक्ति आदिवासी था और वो एक बड़ी मूर्ति बना रहा था और इधर मंदिर में काम चल रहा था मंदिर का। तो जब वो मूर्ति बनकर के तैयार हो गई और तैयार होने के बाद में जब मंदिर में रख दी गई और पंडित जी के द्वारा हवन कीर्तन आदि करके और उस मूर्ति को रख दिया गया और उसमें प्राण डाल दिए गए मंत्रों द्वारा। ओम नमो भुवस्सुवा तत्सर्वं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सोमविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। और भैया उस मूर्ति के अंदर क्या प्राण आ गए और वह मूर्तिकार जिसने मूर्ति बनाई थी तो वो बड़ा ही खुश हुआ और खुश होकर के वो उस मंदिर के अंदर जूते जो पहना हुआ था और वो प्रवेश कर गया। तो पंडित जी तृप्ति उस पर डांट लगा करके कहने लगे कि हे मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसी हुई जूते पहन के अंदर आने की? क्यों आ नहीं सकते हम? बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि अब इस मूर्ति के अंदर मैंने अपने मंत्रों द्वारा प्राण डाल दिए हैं। अच्छा हाँ, ठीक कि जब तू बना रहा था तब ये पत्थर की थी लेकिन अब इसके अंदर प्राण है। अरे भैया अच्छा सिस्टम। ठीक है, तो वो चला जाता है मूर्तिकार और जाने के बाद में कुछ समय के बाद फिर से आता है और आकर के उसने क्या देखा कि मंदिर के पट द्वार बंद थे। तो एक गेटमैन जो था वहां पे खड़ा हुआ था, उससे पूछा कि भैया ये मंदिर के द्वार बंद क्यों हैं? तो उसने कहा कि पंडित जी के बच्चे की डेथ हो गई है।
डेथ बोले कि मर गया, वो खत्म हो गया। कि कहाँ पे, उनका घर कहाँ है? तो उसने बताया और जाकर के गांव में पूछा और गांव वालों ने कहा कि उस लड़के को शमशान घाट में लेकर के गए हैं। आज वही आदिवासी शमशान घाट में जाकर के पहुंच गया है। और ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ। तब पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा नालायक, मूर्ख कहीं का, तुझे पता नहीं है कि मेरे ही बच्चे की डेथ हो गई है और तुम मुझसे कह रहे कि रो क्यों रहे हो? अरे पंडित जी कौन सी बड़ी बात हो गई, बच्चा ही तो मर गया है। अरे आपके पास में बहुत बड़ी शक्ति है, रामबाण है। अरे जिस प्रकार से आपने एक पत्थर की मूर्ति में मंत्र डाल करके उसमें जान डाल दी थी, अरे ये तो आपका बच्चा है, आप मंत्र पढ़ करके बच्चे में भी जान डाल दीजिए, बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। तो पंडित जी ने क्या कहा कि नालायक, कि तुझे इतना नहीं पता कि मरे हुए व्यक्ति कभी जिंदा होते हैं? तो पंडित जी मुझे आप एक बात बताइए, और जो आपने मुझसे मंदिर में कहा था तो वो क्या झूठ कहा था? तो आखिरकार पंडित जी के पास में कोई जवाब नहीं हुआ। तब यहाँ पर कबीरदास जी का दोहा आता है कि पत्थर पूजे हरि मिले। यदि पत्थर को पूजने से हरि माने भगवान, भगवान मिले, कि पत्थर पूजे हरि मिले और तो मैं पूजू पहाड़ और ताकत तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो मेरा कहना है कि यदि भगवान मिलते हैं मंदिरों में, कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं कि माता पिता की कदर नहीं करते हैं और मंदिरों में जाकर के घंटे बजाते हैं। उनके लिए सुनिएगा, भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते, घंटों के हिलाने से भगवान, घंटों के हिलाने से। यदि भगवान घंटों के हिलाने से मिल जाए तो इंसान ही नहीं, पशु पक्षी आदि सभी घंटे को बजा सकते हैं, पागल भी बजा करके आ सकता है। भगवान नहीं मिलते घंटों के हिलाने से, घंटों के हिलाने से क्या पुण्य कमाएगा, क्या पुण्य कमाएगा, गंगा के नहाने से भगवान नहीं मिलते घंटों के हिलाने से। जिंदे मात पिता में भैया काय को लात मारता है, वो जिंदे मात पिता में भैया काय को लात मारता है। और कि जब माता पिता जिंदा होते हैं तब बच्चे से कहते हैं
कि बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दे, मुझे बहुत ही जोरों की प्यास लग रही है। तो वो बेटा क्या कहता है ए मज्जा बूढ़े उठ के पी ले। कि तो भी मरो ना जातो है। हाँ। ते कैसे तो ने बुखारा चट मच जाता। यहाँ पट्ट मज्जा तो नहीं कि बुखार दे। इधर माँ कह रही है बेटा बहू मुँह पे बुढ़ापो है, एक रोटी बढ़ाई दे। मैं नावे 40-10 दिन हो गए हैं, न तो पानी गर्म करते हैं। तो वो बहू क्या कहती है, ऐ डुकरिया मत जा, तो हम मरू ना जा रहा है हाँ कि पप्पू की अम्मा ने बुखारा चट मर गई और तू 100 साल तक जी रही है। जा पे ना मरो बन रहो। ऐसे बातें करती हैं। और 50 रुपए तुम्हारी सपना बहुत, गौरव सौरभ बहुत, इंद्र सिंह बहुत, तीनों बच्चे गोमाबाई की पंक्ति हैं, इन्होंने दिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और भैया जीते जीते इज्जत नहीं की, मान सम्मान नहीं दिया। अरे माँ को जरूरत थी 2 रोटी की तो तूने माँ को 2 रोटी नहीं दी। जब माँ को पानी की जरूरत थी तो तूने पानी नहीं दिया। और मरने के बाद में कहाँ लेके जा रहे हो? और मरने के बाद में उसको भैया गंगा जी में डालना है। मरने के बाद में क्या बात है पप्पू भैया। जिंदे पे 2 लोटा पानी नहीं दिया और मरने के बाद में पूरे गंगा जी में ही डाल देता है। अच्छा क्या पुण्य कमाएगा, क्या पुण्य कमाएगा गंगा के नहाने से। घाटों पे नहाने से स्नान नहीं मिलते, घाटों पे नहाने कुआर कनागत में भैया कुआर कनागते आते हैं। कितने लोग जानते हैं जो कनागतों में 16 दिन के व्रत रहते हैं? जानते हो, बुजुर्ग लोग जानते हैं कि कुआर कनागत में भैया तो तन बाप बनाता है। कि जब कुआर कनागते आते हैं कैसे कि इसके पिताजी मर गए और जब कुआर कनागते आते हैं तो इस 16 दिन का व्रत रखते हैं। कि कभी पूड़ी बनाते हैं घर में और पूड़ी बनाने के बाद में उसमें थोड़ा मट्ठा डालते हैं, थोड़ा शक्कर डालते हैं और ये डाल करके कौओं को खिलाने का काम करते हैं, कुत्तों को। अब ये बताओ, गोमाबाई के बड़े मित्र परम सम्मानीय क्या नाम लालाराम दत्ता जी माँ की ममता को याद करके 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए गोमा जी अपने बड़े सपूत की ओर से। और ये बहन क्या नाम बता रही, पूछ लिया करो बेटा, रिश्वत जैसी लेती है। अभिलाषा ये दीदी 20 रुपए देके सम्मानित कर रही है। धन्यवाद। कि यदि इनके एक पिताजी आ जाएं तो मान भी जाते हैं, मान लिया, लेकिन मैं इन सारी चीजों को नहीं मानती। पिताजी तो एक ही खत्म हो गए हैं, लेकिन
हजारों पिताजी आ जाते हैं। अब ढूंढो वहां में तुम्हारे कौन से पिताजी पता है? नहीं पता है। बहन भांजी को नहीं लौटा कि बहन भांजी को कभी नहीं बुलाते हो घर पर। अब पुण्य कमाना है तो उनको बुलाओ और कुछ डोनेट, कुछ दान करो, तब तुम्हारा दान लगेगा। बहन भांजी को नहीं लौटा देकर कभी बुलाता है। और सारी घर पर जब आ जाए, एक चीज और कि इनके घर पे यदि सारी आ जाए, अच्छा, तो पता है कि बहन को तो 100 रुपए दिखाएगा और जब घर में सारी आ जाएगी तो उसे 1000 का नोट दिखाता है। मर गए। और बिन मांगे और बिन बोले होटल में ले जाता है। चल हाँ, समोसा खाए ले, खाना खिलाने के लिए, लेकिन बहन को कभी लेकर के नहीं जाता है। कि याद रखो, एक जीजा साली का जो रिश्ता होता है, लोगों ने उसको बदनाम करके रखा है, लेकिन गंदा नहीं होता है। कुछ लोगों ने इसे गंदा बनाकर रख दिया है। और यदि आप लोग इससे बचना चाहते हो तो जब वो साली घर में आती है तो उसे तुम 10 रुपए दे दो और बहन को 50 रुपए दे दो, तो आपका सम्मान और बढ़ जाएगा। कि बहन भांजी को नहीं नोता देकर कभी बुलाता है। और कनागत में भैया बहुर बाप बनाता है। क्या पुण्य कमाएगा, क्या पुण्य कमाएगा मित्रों को खिलाने से। इधर बबीता दीदी, हमें गीता दीदी 50 रुपए दे करके गई हैं डबरा से। कि भगवान नहीं मिलते घंटों के लाने से, भगवान नहीं मिलते घंटों के लाने से, भगवान नहीं मिलते घंटों के लाने से, भगवान नहीं मिलते घंटों के लाने से। क्या पुण्य कमाएगा, पुण्य कमाएगा बिना लाने से, भगवान नहीं मिलते घंटों के लाने से। और इधर हमारे बाबा जी बहुत ही सुंदर धुन बजा रहे हैं और हरियाणा से धुन निकली है जिसकी अभी डिमांड आई थी। सूट गुलाबी में तू लागे बड़ी ब्यूटी,
ये तो रही हरियाणा वालों की बात, लेकिन मेरा क्या कहना है कि पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ, और जो संविधान को मिटा दे वो माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। बिस्कुट, हाँ बिस्कुट मांगेंगे तो हम पूरा उड़ा देंगे। ये मनवादी हमसे प्यार से, ये मधु मनवादी हमसे प्रेम से प्यार से एक बिस्कुट मांगेंगे, हम पूरा उड़ा देंगे। बेटा बिस्कुट मांगोगे ए मनवादियों? हाँ